शारिक मेरी बात सुने। शारिक मेरी बात सुने। शारिक शारिक शारिक, अब तुम रो रही हो ना अपने उल्टे सीधे फैसलों की वजह से, है ना? अम्मी चुप कर जाए आप। मैं पहले परेशान हूँ और आप मेरे जख्मों पे और नमक छिड़क रही हैं। कुछ तो ख्याल कर ले मेरा। तुम्हारा ख्याल ही कर रही हूँ बेटा। अब सब कुछ बिगड़ गया है, रोने से कोई फायदा नहीं है। मेरा बिल्कुल मूड नहीं नाश्ते का, नई आउटिंग का। तुम्हारा मूड नहीं है ना? मुझे 5 मिनट दो, चेंज कर लेती हूँ, बस साथ ही ऑफिस चलता है। तुम बाद में आ जाना। अमर, साथ जाने में क्या मसला है? मुझे नहीं लगता हमारा साथ जाना मुनासिब होगा। अमर, क्या हो गया? तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? जो फैक्ट है मैं बस वो बता रहा हूँ। तुम मुझे फैक्ट नहीं बता रहे हो, बल्कि हमारे बीच और डिस्टेंस पैदा कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। नाजरीन, आखिरकार वही होता दिखाई दे रहा है जिसका हमें काफी अरसे से खदशा था। शहरोज और फात के मुसलसल साजिशें आफिया और अमर के दरमियान गलतफहमियों की एक बड़ी दीवार खड़ी करने में कामयाब हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दीवार हमेशा कायम रहेगी या फिर जैसे ही हकीकत सामने आएगी यही गलतफहमियां एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट एपिसोड में अमर की प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है और आफिया इस नाकामी की सारी जिम्मेदारी अमर पर डाल देती है। वो अपने वालिद के सामने शर्मिंदा होती है और अमर से कहती है कि इसे अमर से इतनी बुरी कारकर्दगी की उम्मीद नहीं थी, बल्कि आफिया फाज से कहती है कि अब वो खुद इस प्रेजेंटेशन को तैयार करेगी क्योंकि इसे अमर पर मजीद एतमाद नहीं रहा। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर असल खेल तो कुछ और ही है। अमर ने अपनी तरफ से वो तमाम मालूमात प्रेजेंटेशन में शामिल की थी जो इसे दी गई थी, लेकिन फाद पहले ही मैनेजर से कहकर मुतलका फाइल तब्दील करवा चुका होता है। अब जब आफिया असल फाइल देखती है तो इसमें अमर की प्रेजेंटेशन से ज्यादा मालूमात मौजूद होती हैं और आफिया को यही लगता है कि अमर ने अपना काम ठीक से किया ही नहीं है, यानी एक बार फिर अमर को जानबूझकर नाकाम साबित करने की कोशिश की जाती है। इसमें कामयाब भी हो जाती है। अमर आफिया के हाथों ऑफिस से जलील होकर बाहर निकल जाता है और समंदर के किनारे अकेला खड़ा रोता रहता है और सोचता है कि आखिर इसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसे अफसोस होता है कि इसी वजह से वो शुरू से शहीर साहब का बिजनेस ज्वाइन करना ही नहीं चाहता था। पहले मैनेजर ने इसे सबके सामने जलील किया और अब इसकी अपनी बीवी आफिया ने भी इसे नाकाम समझ लिया। दूसरी तरफ आफिया भी बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन इस बार इसे अमर की बेइज्जती पर जरा बराबर भी अफसोस नहीं होता, बल्कि इस बात का गुस्सा है कि अमर की वजह से आफिया को अपने वालिद के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है और इनके वालिद के हाथ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला गया। वो इरम के घर पहुंचकर सारी बात बताती है और कहती है कि आप तो अपने वालिद से नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रही। लेकिन इरम इसे एक बात कहती है जिस पर आफिया को जरूर सोचना चाहिए। वो कहती है कि इस वक्त अपने वालिद की शर्मिंदगी के बारे में नहीं बल्कि अमर के बारे में सोचो। जो कुछ तुमने इसके साथ किया है ना, वो उस वक्त कितना परेशान होगा। और नाजरीन, यही वो वक्त होता है जहाँ पर इरम को आखिरकार अपनी बेटी को मुकम्मल सच बता देना चाहिए। इरम और बासत दोनों जानते हैं कि शहीर क्या कर रहा है। अगर बासत ने वाकई ही शहीर को दुबई में बिल्कुल सेहतमंद और एंजॉय करते हुए देखा था तो अब इस बात को मजीद छुपाने का कोई फायदा नहीं है। इरम अगर आफिया को सबूत के साथ बता देगी कि इसके वालिद ने बीमारी का ड्रामा किया था, इसे जज्बाती तौर पर अपने करीब किया और फिर अमर को अपने बिजनेस में शामिल करवाने पर मजबूर किया, तो आफिया के सामने कई हकीकतें एक साथ वाज़ेह हो सकती हैं। खास तौर पर यह कि जब से अमर ने शहीर का बिजनेस ज्वाइन किया है इसे मुसलसल किसी न किसी बात पर जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मुमकिन है कि हकीकत जानने के बाद आफिया ना सिर्फ अमर से ये जॉब छोड़ने का कहे बल्कि खुद भी अपने वालिद के बिजनेस से दूर होने का फैसला कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो शहीर का पूरा मंसूबा ही तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, फिर फाद का क्या होगा? फाद तो आफिया को हर हाल में हासिल करना चाहता है। अगर शहीर की तमाम साजिशों के बावजूद आफिया अमर को छोड़ने के बजाय इसके साथ खड़ी हो गई तो मुमकिन है कि फाद का असल गुस्सा शहीर पर निकले, और मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब फाद शहीर को ही इसके कॉलर से पकड़कर पूछेगा कि आखिर तुमने मेरे लिए क्या किया। तब शायद शहीर को भी एहसास होगा कि जिस शख्स को इसने अपना राजदार समझकर अपनी बेटी के खिलाफ इस्तेमाल किया वही शख्स आखिरकार इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। अब दूसरी तरफ नाज़नीन की अपनी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है।
शाहरुख को आखिरकार वो गोल्ड की चूड़ियां मिल जाती हैं और अगर नाज़नीन इसके साथ ही इन चूड़ियों की रसीद भी दे देती है तो शाहरुख के लिए हिसाब लगाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त मारिया का गोल्ड का सेट गायब हुआ था उसी वक्त उसी दिन नाज़नीन के पास नई गोल्ड की चूड़ियां भी आ गई थी। ये इत्तेफाक शाहरुख के ज़हन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर सकता है, क्या मारिया का सेट नाज़नीन ने ही चोरी किया था और इल्जाम रानी पर लगा दिया गया। दूसरी तरफ नाज़नीन की मां के पास मौजूद महंगा डायमंड ब्रेसलेट भी शक पैदा कर रहा है कि अगर खाला के पास इतना पैसा आया है तो ये कहां से आया है। लेकिन नाज़रीन, असल धमाके तो तब होगा जब बिलाल को नाज़नीन की खुफिया कॉल का पता चलेगा। बिलाल इसे किसी मर्द से छुप छुप कर बातें करते हुए सुन लेता है और फौरन रानी को जाकर बताता है कि रानी भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है कि नाज़नीन शाहरुख भाई के साथ धोखा कर सकती है। लेकिन बिलाल कहता है कि अगर मैंने भी खुद अपने कानों से ना सुना होता तो शायद मैं भी ये यकीन ना करता, और फिर बिलाल यही बात शाहरुख के सामने रख देता है। शुरू में तो जाहिर है शाहरुख बिलाल के बात मानने से साफ इनकार कर देगा, लेकिन साथ ही बिलाल को बेइज्जत भी कर देगा। लेकिन बिलाल इसे चैलेंज दे सकता है कि अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो नाज़रीन का फोन लेकर खुद आखिरी डायल नंबर पर कॉल करके देख लो। अब जरा सोचें, अगर शाहरुख कॉल करे और दूसरी तरफ से फात की आवाज आ जाए, शाहरुख के लिए तो इसके बाद नाज़नीन की कोई भी वजाहत काबिल कबूल ना रहे। मुमकिन है कि नाज़नीन को फिर मजबूरन सारा सच बताना पड़ेगा कि वो फात के साथ राब्ते में थी और फात की मदद कर रही थी, ताकि आफिया और अमर के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जा सके। और अगर ये हकीकत अमर और आफिया तक भी पहुंच गई तो इन्हें फौरन समझ आ जाएगी कि अब तक इनके दरमियान जो कुछ हुआ है वो महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुकम्मल मंसूबा था। लेकिन नाज़रीन, एक और बड़ा राज अभी सादिया से भी छुपा हुआ है, हमजा और किंजा के निकाह की हकीकत। जब सादिया को मालूम होगा कि हमजा ने इसे इतनी बड़ी बात छुपाई है तो इसके लिए ये यकीन करना आसान नहीं होगा कि हमजा ने ये सिर्फ किसी मजबूरी के तहत किया था। हमजा जरूर इसे समझाने की कोशिश करेगा कि किंजा से इसका निकाह मोहब्बत या इसकी मर्जी से नहीं बल्कि सिर्फ फुफो की दी गई कसम की वजह से हुआ है। लेकिन क्या सादिया इस सच को कबूल कर पाएगी, या फिर इतना बड़ा राज छुपाने की वजह से हमजा और सादिया के दरमियान भी एक ऐसी दरार पैदा हो जाएगी जिसे खत्म करना आसान नहीं होगा। अब नाज़रीन, कहानी में कई राज अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। आफिया के सामने शहीर की हकीकत, नाज़नीन और फात का खुफिया राब्ता, मारिया के साथ होने वाली नाइंसाफी और हमजा और किंजा के निकाह का राज। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सारे पर्दे एक एक करके उठेंगे तो क्या आफिया और अमर अपने रिश्ते को बचा पाएंगे, क्योंकि अभी आफिया को लग रहा है कि गलती अमर की है, मगर हकीकत में वो एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी है जिसके मोरे शहीर और फात पहले ही तरतीब दे चुके हैं। और जिस दिन आफिया को ये समझ में आ जाएगी कि जिसे वो अमर की नाकामी समझ रही थी वो दरअसल फात की साजिश थी, उस दिन लगता है कि आफिया हमेशा के लिए अपने बाप को छोड़ने का फैसला कर ले। और हम सब भी यही चाहते हैं। क्या लगता है नाज़रीन, क्या आफिया को शहीर के साथ ही रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।